तो हरियाणा में 5 राज्यसभा की सीटें हैं और उन 5 राज्यसभा सीटों में एक सीट खाली है और अब रेखा शर्मा उस राज्यसभा सीट पर विराजमान होने वाली हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान पानीपत की इसराना विधानसभा सीट से जिस तरीके से कृष्णलाल पंवार ने चुनाव लड़ा, वह हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट में शामिल हो गए और अब उनकी जगह पर रेखा शर्मा को नामित किया गया है। रेखा शर्मा हरियाणा में इसके साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की भी चेयरमैन रह चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा में 5 जो राज्यसभा के सांसद हैं उसमें से 4 बीजेपी के हैं, जिसमें रेखा शर्मा हाल ही में जो 20 दिसंबर को सांसद बनने वाली है। इसके साथ साथ रामचंद्र जांगड़ा, सुभाष बराला और किरण चौधरी का नाम भी शामिल है। इसके साथ साथ निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा भी बीजेपी के समर्थन से ही सांसद बने हैं और उनकी माता कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार अब जो नाराज यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या रुख रहेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रामविलास शर्मा की, हम बात कर रहे हैं आदमपुर विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बेटे कुलदीप बिश्नोई की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल की और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की। मोहनलाल बड़ौली की अध्यक्षता में 2024 का हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त पर जिस तरीके से मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, उस दौरान जो मैच ड्रॉ पर यहाँ पर सिमट गया था, यानी कि 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली लोकसभा में, 5 भाजपा के खाते में चली गई। उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि जो प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी का लोकसभा चुनाव में रहा है, राज्यसभा चुनाव में और भी गहरा संकट यहाँ पर बीजेपी पर दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके विपरीत परिणाम देखने को मिले। 2014 से भी बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला हरियाणा में और तीसरी बार सरकार बनाने का मौका भी मिला। लेकिन रामविलास शर्मा एक बार फिर से उनका दर्द छलका है। उन्होंने राज्यसभा के लिए यहाँ पर उम्मीदें जताई थी कि बीजेपी हाईकमान महेंद्रगढ़ से उनकी जो टिकट काटी है उसके बदले उन्हें राज्यसभा भेजकर इस खामियाजे का कहीं ना कहीं भरपाई करने की कोशिश करेगी। लेकिन रामविलास शर्मा को ना भेजना कहीं ना कहीं दिग्गज कद्दावर नेता की तौहीन करने जैसा है। और रामविलास शर्मा ने कहा है कि राजनीति में वक्त के अनुसार आपका कद बदल जाता है। तो अब देखना ही होगा कि रामविलास शर्मा क्या वाकई में आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर बीजेपी से टाटा बाय बाय करने वाले, या फिर कुलदीप बिश्नोई फिर से कांग्रेस का रुख करने वाले। क्योंकि लगातार कुलदीप बिश्नोई को लेकर के हिसार के सांसद जयप्रकाश ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है, यानी कि बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको फेंक दिया। ऐसे में देखना ये होगा कि अब बीजेपी हाईकमान मची सियासी संग्राम को किस तरीके से शांत कर पाती है। क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर इन दिग्गज नेताओं को कोई और बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में दी जाएगी, क्योंकि संभावना इसकी कम नजर आ रही है। और हाल ही में किरण चौधरी जो सांसद बनी है, सुभाष बराला जो लोकसभा चुनाव से पहले ही सांसद बन गए थे, और इसके साथ साथ रामचंद्र जांगड़ा और यहाँ पर रेखा शर्मा जो हाल ही में सांसद बनी है। तो देखना ये होगा कि क्या अब सुभाष बराला और रामचंद्र जांगड़ा के यहाँ पर रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा और कुलदीप बिश्नोई का नंबर आएगा, क्योंकि कद्दावर नेता है बीजेपी के। और यदि संगठन को छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाला वक्त हरियाणा में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि रामविलास शर्मा ने यह आशंका जताई है कि राज्यसभा न भेजने का फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान का जो दिखाई देता है, ये सिफारिश मनोहर लाल खट्टर की है। मनोहर लाल खट्टर ने उनकी टिकट कटाने में भी अहम योगदान दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।